नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं डिस्कशन करूंगा। पहले तो प्लान ऐसा था कि राहु और पास्ट लाइफ कर्सेस के ऊपर वीडियो बनाऊं। फिर मैंने पंचांग देखा कि कल संडे को जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो कल पुनर्वसु नक्षत्र होगा, विच इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र रूल्ड बाय जुपिटर, और कल तृतीया तिथि भी है। तृतीया तिथि को मैं काफ़ी शुभ मानता हूँ। तो देन आई थॉट कि कर्सेस जैसे कोई टॉपिक को डिस्कस करने से अच्छा है कोई अच्छा टॉपिक डिस्कस करूँ, किसी पॉजिटिव प्लैनेट से कनेक्टेड डिस्कस करूँ, देन यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे जुपिटर को। जुपिटर से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा और आपकी काफ़ी मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगी रिलेटेड टू प्लैनेट जुपिटर। अब जब बात जुपिटर की आती है, देखिए बृहस्पति इज द देव गुरु, नो डाउट। मैक्सिमम क्लासिक्स तो यही कहती है कि ऑस्पिशियसनेस के ग्राफ में सबसे ऊपर अगर कोई प्लैनेट है तो जुपिटर है, और नो डाउट ये बात भी सही है दैट जुपिटर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट। लेकिन सबसे पहले आप ये समझें कि जुपिटर यानी बृहस्पति अगर किसी और प्लैनेट के साथ युति में है आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में किसी और प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, तो उसका क्या इफेक्ट आपको मिलेगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा। अब इसको शुरू करेंगे हम प्लैनेटरी कंजंक्शंस के साथ। तो सबसे पहले अगर सूर्य बृहस्पति की युति बन जाए, तो सूर्य बृहस्पति की युति के लिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है, नाड़ी ज्योतिष सेज इट इज़ अ वेरी रॉयल कंजंक्शन, बहुत रॉयल कंजंक्शन है। जातक या जातक के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में आ सकता है या कोई सरकार से जुड़ा कुछ कार्य कर सकता है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ काम कर सकता है। हो सकता है कि जातक के पिता टीचिंग या बैंकिंग में हो या लॉ में हो, बृहस्पति से जुड़े किसी प्रोफेशन में हो। देखिए अगर मैं बात भृगुनंदी नाड़ी की करूं तो भृगुनंदी नाड़ी में तो आप सबको पता है दो ग्रहों के युति के आधार पर प्रोफेशन डिसाइड हो जाते हैं रिलेटिव्स के। तो सूर्य पिता का कारक है, बृहस्पति टीचिंग का कारक है, प्रोफेसर का कारक है, बैंकिंग का कारक है, और सबसे मेन जुपिटर इज द कारक ऑफ लॉ ऑल्सो। तो मैंने सूर्य बृहस्पति वाले युति वाले जातकों को देखा है, उनके पिता हो सकता है टीचर हो, प्रोफेसर हो, लॉ में हो, बैंकिंग में हो। अगर आप में से किसी का ये कॉम्बिनेशन है तो कमेंट करें एंड बताएं कि आपको इसका रिजल्ट मिला कि नहीं। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ा ऑस्पिशियस है, और हो सकता है जातक या जातक के परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए। दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन। सिमिलरली एक और युति है जो बहुत शुभ है, बृहस्पति मंगल की। बृहस्पति मंगल की अगर युति बन जाए, दिस इज ऑल्सो वेरी रॉयल कॉम्बिनेशन। ये भी जातक को रॉयल कोर्ट से एसोसिएट कर सकता है। सो रिसेंटली अभी काफ़ी मैं चार्ट्स देख रहा था पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के, तो जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन हर जगह मुझे मिला। मीन्स इट वॉज रेपिटेटिव इन नेचर, काफ़ी जगह ये रिपीट हो रहा था। अभी परसों एक आईएएस ऑफिसर का चार्ट आया था कंसल्टेशन के लिए। सो उनकी कुंडली में जुपिटर मार्स और सूर्य सन जुपिटर मार्स की युति 11वें घर में थी, सन जुपिटर मार्स, यस। सो बृहस्पति मंगल की युति इज अ वेरी रॉयल कॉम्बिनेशन। तो जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट बृहस्पति सूर्य और बृहस्पति मंगल की युति उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बृहस्पति मंगल हो सकता है आपको डिफेंस फोर्सेस से भी एसोसिएट करे, या डिफेंस से जुड़े काम के लिए भी इट कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन। अब बात की जाए बृहस्पति शनि की, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर आप आरजी राव द्वारा बुक्स लिखी जो हुई हैं नाड़ी ज्योतिष में, अगर वो पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि बृहस्पति शनि की युति सबसे शुभ युति है। ये पॉलिटिशियन जजेस बना सकती है, एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल बना सकती है। अगर ये दोनों प्लैनेट अच्छी स्थिति में हुए, अच्छी डिग्निटी में हुए, अच्छी राशियों में हुए, तो जातक बहुत यंग एज से पैसा कमाना शुरू करेगा और बड़े हाई लेवल का सक्सेस जातक को मिलेगा। अगर ये प्लैनेट खराब स्थिति में है, खराब डिग्निटी में है, तो लेट सक्सेस मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सो बृहस्पति शनि की युति अर्ली सक्सेस भी दे सकता है अगर डिग्निटी अच्छी है।
बृहस्पति शनि की युति लेट सक्सेस भी दे सकता है अगर डिग्निटी खराब है, ओके। बट जुपिटर सैटर्न इज वेरी ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन। आरजी राव जी तो लिखते हैं अपनी किताबों में कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर के लिए कॉम्बिनेशन देखा जाए। क्लासिक्स कहती हैं कि जुडिशरी जजशिप के लिए कॉम्बिनेशन देखा जाए, और फ्यू क्लासिक्स आल्सो कंसिडर दिस एज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर पॉलिटिशियंस। और बात भी सही है, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की कुंडली में बृहस्पति शनि की युति है, तो वो पहले लॉ की फील्ड से एसोसिएटेड थे, लीगल फील्ड से एसोसिएटेड थे, ही वाज अ लॉयर। उसके बाद वो यूएस के प्रेसिडेंट बने। सो यस, बृहस्पति शनि का लॉ के फील्ड से एक अच्छा रिलेशनशिप देखा गया, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा गया। लॉ के साथ गवर्नमेंट में कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी ये जातक को बना सकता है। दूसरी सबसे मेन चीज अगर आप देखेंगे तो आपको बृहस्पति शनि की जो कॉम्बिनेशन है ये उन चार्ट्स में भी कॉमन दिखेगा जो किसी बड़े खानदान में पैदा हुए हैं या किसी बड़े परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब अंबानीज के ग्रैंडसन पृथ्वी अंबानी का जन्म हुआ था, तो पृथ्वी अंबानी के जन्म के दौरान बृहस्पति शनि युति में थे। तो बृहस्पति शनि कैन गिव अ बर्थ इन अ वेरी नोबल फैमिली, या एक बड़े परिवार में ये जन्म लेने का योग है। लेकिन बृहस्पति शनि की जब भी युति बनती है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी मैगजीन में इस पे आर्टिकल छपा था। ये एक बीएसपी भी है, भृगु सरल पद्धति भी है, और अगर आप बीएसपी की बुक खरीदेंगे सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की तो आपको वहां पे इसके बारे में मिलेगा कि अगर बृहस्पति शनि की युति कुंडली में है तो जिस भी घर में, जिस भी हाउस में मेष राशि आ जाए, मींस जिस भी हाउस में मेष राशि फॉल करे, वो हाउस खराब हो जाएगा, वो हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बृहस्पति शनि की कंजंक्शन कुंडली में मेष राशि को खराब कर देती है। प्रैक्टिकली ये बहुत काम करता है, अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर बृहस्पति शनि की युति की बात की जाए तो बराक ओबामा जी की कुंडली बहुत काम आती है। बराक ओबामा के चार्ट में बृहस्पति शनि की युति है, तो आप देखोगे कि बराक ओबामा के चार्ट में जुपिटर सैटर्न की तो युति है, लेकिन उनका मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न लगन है। कैप्रिकॉर्न लगन होने के कारण मेष राशि आती है चौथे घर में। चौथा घर किस चीज का है? माता का है, परिवार का है, मदर का है आपकी। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बराक ओबामा के मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, बराक ओबामा की मदर का डाइवोर्स हुआ, 2 शादियां हुई, तो उनकी लाइफ बहुत खराब रही। चाहे डाइवोर्स की बात हम कर लें, चाहे उनको कैंसर हो गया उसकी बात कर लें, तो उनके मदर को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज और उनके मदर की फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही ड्यू टू जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन। क्योंकि जुपिटर सैटर्न जब होता है, जिस भी घर में मेष राशि आ जाए वो घर खराब हो जाता है। अब मेरा कुंभ लगन है, सो माय लग्न इज एक्वेरियस लग्ना, और मेरे चार्ट में बृहस्पति शनि की युति है चौथे घर में, 4th हाउस में। अब 4th हाउस में मेरी कुंडली में बृहस्पति शनि है और मेरा कुंभ लगन है, तो मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे तीसरे घर में 3rd हाउस में मेष राशि आएगी। अब 3rd हाउस किसका माना गया? सिबलिंग्स का माना गया। तो तीसरा घर सिबलिंग्स का यानी डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है। आई डोंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, सो कोई सिबलिंग इज नॉट देयर, क्योंकि 3rd हाउस में मेष राशि आती है और जुपिटर सैटर्न उसको खराब कर रही हैं। तो बृहस्पति शनि की आप युति का हमेशा ध्यान रखिएगा। बृहस्पति शनि की जब युति कुंडली में बन जाए तो आप एक चीज देखेंगे कि जिस भी घर में मेष राशि जाएगी, या तो उस घर का सिग्निफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या उस घर का जो रिश्तेदार होगा वो सफर करेगा, वो प्रॉब्लम फेस करेगा। मीन्स मेष राशि चौथे घर में है तो मदर, 10th हाउस में है तो फादर, 7th हाउस में है तो पार्टनर, ओके। और उस घर के बॉडी पार्ट से कनेक्टेड आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। उस घर का बॉडी पार्ट यानी सपोज 4th हाउस है तो 4th हाउस चेस्ट और हार्ट रीजन का बनता है, 7th हाउस आपके किडनीज और प्राइवेट ऑर्गन्स का बनता है, तो उस बॉडी पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पीछे ऐसे काफ़ी कुंडलियाँ आई थी, 2-3 कुंडलियाँ थी तुला लगन की।
सो तुला लगन के लिए रूल याद रखिएगा, अगर तुला लगन की कुंडली हो और बृहस्पति शनि की युति बन जाए तो आप समझिए कि मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, या मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, या आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति शनि की युति मेष राशि को खराब करेगी। तुला लगन में सप्तम घर मैरिज के घर में मेष राशि आती है। बाकी हाँ, अगर आपकी शनि बृहस्पति की युति है, आप प्रोफेसर की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आप टीचिंग की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बिकम अ प्रोफेसर, टीचर, लॉयर, जज, तो ये कॉम्बिनेशन आपको फेवर करेगा। और हो सकता है बृहस्पति शनि की अगर कुंडली में युति है तो परिवार में ऑलरेडी कोई प्रोफेसर हो, ऑलरेडी परिवार में कोई टीचर हो। सो बृहस्पति शनि की अगर युति है तो परिवार में ऑलरेडी कोई प्रोफेसर या टीचर हो सकता है। ओके, सो दूसरी बात, अगर कुंडली में सपोज बृहस्पति शुक्र की युति है, देखो बृहस्पति की शुक्र की युति इज अ वेरी रॉयल कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया ज्योतिष में, पैसा देने वाला कॉम्बिनेशन है, एंड विल गिव लॉट ऑफ लग्जरीज। मोर ओवर वाइफ हो सकता है, क्योंकि शुक्र वाइफ का कारक है, शुक्र आपके पार्टनर का कारक है, तो हो सकता है आपकी वाइफ टीचिंग जॉब से कनेक्टेड हो या बृहस्पति से कनेक्टेड प्रोफेशन के अंदर इन्वॉल्व हो। जुपिटर से रिलेटेड कनेक्टेड प्रोफेशन क्या है? टीचिंग का, कंसल्टिंग का, बैंकिंग का, लॉ का। तो हो सकता है अगर शुक्र बृहस्पति की युति है तो आपकी वाइफ इन प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, आपके वाइफ टीचर हैं, तो जिनका शुक्र बृहस्पति की युति है और वाइफ टीचर हैं वो कमेंट करें, बताएं। और दूसरी चीज, बृहस्पति शुक्र की युति इज अ वेरी गुड धनयोग, बहुत अच्छा धनयोग है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी कुंडली में सेकंड हाउस में कुंभ लगन में बृहस्पति शुक्र की युति थी। सो नो डाउट ही स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत पुअर बैकग्राउंड से शुरू करा, लेकिन एट लास्ट ही बिकेम यूएस प्रेसिडेंट, जो एक टॉप पोजीशन है। तो मैंने बृहस्पति शुक्र की युति वाले जातकों को लाइफ में काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल राइज होते हुए देखा है। काफ़ी केसेस में इनको इनहेरिटेंस मिल जाती है, या तो अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस मिलेगी या इन लॉज से इनहेरिटेंस मिलेगी। इन लॉज या पेरेंट्स से इनहेरिटेंस ये लेके आएगा, अनअर्न्ड वेल्थ लेके आएगा, या हो सकता है आपके वाइफ अनअर्न्ड वेल्थ लेके आए, मीन्स वाइफ विल ब्रिंग वेल्थ फॉर यू। वाइफ हो सकता है इनहेरिटेंस लेके आए, या वाइफ इज ऑलरेडी फ्रॉम अ फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड। तो बृहस्पति शुक्र का कुछ ये प्रभाव है। अब अगर मैं बात करूं बृहस्पति मरकुरी की युति की, देखो बृहस्पति मरकुरी की युति बड़ी अच्छी मानी गई। हो सकता है जातक को कोई स्कॉलरशिप लग जाए, हो सकता है जातक एजुकेशनली कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ले, एजुकेशनली किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर ले। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया, एजुकेशन में सक्सेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया, और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से जातक की पढ़ाई हो सकती है। बृहस्पति और मरकुरी की अगर युति हो तो हो सकता है जातक अकाउंटेंसी सीए का काम करे या अकाउंटेंसी सीए के काम में सक्सेसफुल हो। ऑल्दो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो कहती है कि बृहस्पति शनि की युति भी सीए बना सकता है, जुपिटर सैटर्न की युति भी सीए बना सकता है, और जुपिटर मरकुरी की भी युति मैंने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या आपके जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम लोग करते हैं, या जो मीडिया से कनेक्टेड काम करते हैं, जर्नलिज्म से कनेक्टेड काम करते हैं, उनके चार्ट्स में कॉमन देखा है। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कुछ केसेस में हो सकता है कि बृहस्पति मरकुरी की अगर युति हो तो हो सकता है कि ट्विन बच्चे हो जाएं या मल्टीपल चिल्ड्रंस हो, 2-3 मतलब ऐसे मल्टीपल चिल्ड्रंस कैन बी देयर, या हो सकता है कि ट्विन्स के भी योग बन जाए कुंडली में। तो 1-2 कुंडलियां हैं मेरे पास जहां पे पेरेंट्स को ट्विन बच्चे हुए हैं, तो बृहस्पति बुध की युति उनकी कुंडली में कॉमन है, क्योंकि बुध मल्टीप्लिसिटी का कारक है, मरकुरी ट्विन्स का कारक है, और जुपिटर मरकुरी की युति में मैंने मल्टीपल चिल्ड्रंस का बर्थ देखा है। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जातक एजुकेशनली कुछ अच्छा अचीव करेगा। नाउ कमिंग टू दी मेन थिंग, सी जुपिटर मून कॉम्बिनेशन, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है, सो दिस जुपिटर मून इज ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन। गज केसरी योग भी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हो सकता है
कि जातक को अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर स्थान परिवर्तन करना पड़े या अपना बर्थ प्लेस छोड़ के किसी और जगह जाना पड़े, बर्थ प्लेस छोड़ के किसी और जगह सेटल होना पड़े। हो सकता है कि जातक फॉरेन में भी सेटल हो जाए, फॉरेन में भी जाके सेटलमेंट ले ले। क्यों? क्योंकि चंद्रमा लिविंग प्लेस का कारक है, चेंज ऑफ प्लेस का कारक है, बृहस्पति जीव कारक है। बृहस्पति जीव कारक जब चंद्रमा के साथ चला जाए तो जातक को चेंज ऑफ प्लेस कराएगा। चंद्रमा ओवरसीज का कारक है, वाटर ट्रेवल का कारक है। बेसिकली पहले के ज़माने में बाय वाटर लोग ट्रेवल करते थे टू अ वेरी फार डिस्टेंस, तो बृहस्पति चंद्रमा की युति में मैंने देखा कि लोग फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं, या हो सकता है कि मेजर स्थान परिवर्तन जातक का हो जाए, बर्थ प्लेस से दूर जातक को जाना पड़े। मदर हो सकता है टीचर हो, चंद्रमा माता का कारक है, बृहस्पति टीचिंग का कारक है। तो बृहस्पति चंद्र युति वाले जातकों को मैंने देखा है कि उनकी मदर टीचर हो सकते हैं या उनके मदर हो सकता है टीचिंग में हो। अब देखिए, आप ना सिर्फ योग की मैं जब बात करता हूं तो योग में सिर्फ कंजंक्शन को ना कंसिडर करें, कंजंक्शन के साथ परिवर्तन को भी कंसिडर करें, परिवर्तन का भी सेम प्रभाव आएगा। सपोज बृहस्पति चंद्र परिवर्तन में है तब भी सेम रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट। बृहस्पति शुक्र परिवर्तन में है तब भी आपको शुक्र बृहस्पति की युति के जो प्रभाव बताए वो आपको एक्सपीरियंस होंगे। सिमिलरली कंजंक्शन में भी ये प्रभाव आता है, परिवर्तन में भी ये प्रभाव आता है। सो बृहस्पति चंद्र की युति का मैंने आपको क्या बताया, स्थान परिवर्तन, चेंज ऑफ प्लेस, कैन गेट सेटल्ड इन द फॉरेन लैंड्स। हो सकता है फैमिली से दूर हो जाए, अलग रहे, लेकिन मदर कैन बी इनटू टीचिंग। इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। अब अगला अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मैं थोड़ा बृहस्पति केतु की बात करता हूं। पहले देखो, बृहस्पति केतु की युति मैंने बड़ी शुभ देखी है। बृहस्पति केतु की युति हो तो मतलब जातक के ऊपर पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से किसी गुरु, किसी फकीर, किसी सिद्ध पुरुष या किसी सिद्ध मुनि का कोई ब्लेसिंग है। ओके, सो हमारे जो सिद्ध पुरुष हुए, सिद्ध ऋषि मुनि हुए, सिद्ध गुरु जो हुए, या हमारे जो भी सिद्ध लोग हुए हमारे सनातन में, तो हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी सिद्ध का जातक को आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग हो, और बृहस्पति केतु की अगर युति बन जाए तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने ज्योतिष या मंत्र साधनाओं में अपना काफ़ी ज़्यादा समय बिताया हो, तो इस जन्म में आपको नेचुरली ज्योतिष की नॉलेज आ जाएगी, ईजिली आप ज्योतिष की नॉलेज ले लोगे, या हो सकता है आप ज्योतिष के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओ। तो बृहस्पति केतु की युति एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में देखी गई, आपके ऑकल्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके चार्ट्स में देखी गई, या हो सकता है कि बृहस्पति केतु की युति है और आपके परिवार में कोई ज्योतिष है, आपके परिवार में कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, आपके परिवार में कोई ज्योतिष या मंत्र साधना से कनेक्टेड है। दूसरा, बृहस्पति केतु की युति अगर कुंडली में हो तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, देयर विल बी प्रोडिजी किड्स, बच्चे आपके प्रोडिजी होंगे। जातक को जातक के बच्चों की कामयाबी से जाना जाएगा। हाँ, बृहस्पति केतु चाइल्ड बर्थ में कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, कुछ डिलेज या मिसकैरेज या कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है बृहस्पति केतु चाइल्ड बर्थ में, लेकिन हाई चांसेस कि आपके बच्चे प्रोडिजी निकलेंगे और आपके बच्चों की कामयाबी से आपको जाना जाएगा अगर जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है। तो मैंने काफ़ी लोगों के चार्ट्स देखे हु आर प्रोडिजी, या जिनके बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप हैं, जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इज देयर। ओके, बस एक चीज का ध्यान रखिए, बृहस्पति केतु की जब युति बन जाए तो जातक के जीवन में, जातक के सर्जरी के योग बन जाते हैं। हो सकता है जातक की 2 या 3 सर्जरीज हो जाएं, क्योंकि केतु भी वैसे ट्रायंगल का कारक है। ट्रायंगल में क्या है ना, 3 साइड्स होती हैं, केतु ट्रायंगल का कारक है, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। सो केतु 3 को सिग्निफाई करता है। तो बृहस्पति केतु की अगर युति हो, केतु क्या है, कट्स का कारक है, सर्जरी का कारक है। बृहस्पति क्या है, आपका जीव है, आपकी बॉडी है, जीव कारक है। तो बृहस्पति केतु की अगर युति है तो हो सकता है आपकी सर्जरीज हो जाएं, 2 या 3 सर्जरीज लाइफ में हो। सर्जरी का रिस्क बन जाता है, बॉडी में कट लगने का या फ्रैक्चर होने का रिस्क बन जाता है। हो सकता है आपकी बॉडी में कोई बर्थ मार्क हो, मेजर मार्क हो, मेजर कट का मार्क हो।
सिमिलरली बृहस्पति मंगल की युति हो या बृहस्पति सूर्य की युति हो तो फायर एक्सीडेंट से बच के रहना चाहिए, अग्नि से बच के रहना चाहिए या एसिड से बच के रहना चाहिए। एसिड से रिलेटेड या अग्नि से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है बॉडी में कहीं बर्न आ जाए या कोई इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हो जाए। अब अगर मैं बात करूं दूसरा बृहस्पति शुक्र की, अगर मैं बात करूं, हाँ बृहस्पति शुक्र भी हो गया। अब मैं सबसे खराब कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूं, बृहस्पति राहु। देखो बृहस्पति राहु बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। बृहस्पति राहु मेरे एक्सपीरियंस में जातक या जातक के परिवार में किसी को लॉन्ग टर्म गंदी खराब बीमारी देता है। अब लॉन्ग टर्म गंदी खराब बीमारियां कौन सी है? कैंसर, ट्यूमर, लीवर सिरोसिस, अस्थमा, ब्रीदिंग इशू, ओके, ये जो भी गंदी बीमारियां हैं, लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, जिनका या तो इलाज नहीं है या जिनके इलाज में जातक के बहुत पैसे लग जाएं या जिनके इलाज में सालों लग जाएं, या ऐसी बीमारियां जो पकड़ में ही ना आए या बीमारी कुछ और थी इलाज कुछ और हो गया, तो बृहस्पति राहु का ये रिस्क रहता है कि जातक और जातक के परिवार में किसी को कोई खराब लॉन्ग टर्म बीमारी लग सकती है, या लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, या अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कैंसर का भी ये कारक बनता है। बृहस्पति राहु इज नॉट अ गुड युति एट ऑल। दूसरा, बृहस्पति राहु का जो संबंध कुंडली में है वो अगर आपका लगन खराब हो, पंचम घर खराब हो, तो जातक के करेक्टर और जातक के नेचर पे भी नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। सो बृहस्पति राहु की युति में अच्छा नहीं मानता हूँ। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने आईटी टेक से रिलेटेड पढ़ाई करी है, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड कोई पढ़ाई करी है, या फॉरेन से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बृहस्पति राहु आपको फॉरेन से पढ़ाई करा सकता है, फॉरेन से आपको डिग्री करा सकता है, आईटी टेक या कोई टेक्निकल एजुकेशन आपको करा सकता है। लेकिन अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन खराब माना गया। और आपको एक चीज़ और बताऊं, बृहस्पति राहु की युति के केस में काफ़ी बार एजुकेशन में ब्रेक आने के योग बन जाते हैं, एजुकेशन में ड्रॉप आने के योग बन जाते हैं। जातक के साथ एजुकेशन में ब्रेक, ड्रॉप या चेंज ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है। 12th तक जातक ने कुछ और पढ़ा हो, उसके बाद सडनली फोर्सफुली किसी और सब्जेक्ट को चूज करना पड़े। दूसरा, बृहस्पति राहु की अगर युति है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, मिस कैरेज, एबॉर्शंस होंगे। अगर किसी लेडी या किसी गर्ल के चार्ट में बृहस्पति राहु है, हो सकता है उसने इंटेंशनल एबॉर्शंस कराए हों या इंटेंशनली प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई हो, ओके, या हो सकता है कि मिस कैरेज, एबॉर्शंस भी उनके हुए हों। दूसरा, ये चाइल्ड बर्थ में बहुत प्रॉब्लम दे देता है। काफ़ी केसेस में तो चाइल्ड बर्थ बहुत डिले हो जाता है। सो बृहस्पति राहु इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तो बृहस्पति की ज़्यादा अगर युतियाँ अच्छी ही हैं, वैसे बृहस्पति जो कॉम्बिनेशन बनाए ज़्यादा अगर अच्छा ही रिजल्ट देता है। लेकिन ये कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको, जैसे कि सैटर्न जुपिटर, अब मीनाक्षी जी हमारे चैनल में आए थे, हमारे क्लाइंट हैं मीनाक्षी जी, वो भी जज बने हैं रिसेंटली, सिविल जज बने हैं। तो उनकी कुंडली में लगन में बृहस्पति शनि की युति है। तो शनि बृहस्पति मैंने आपको क्या बताया, लॉ से आपको जोड़ेगा, लॉयर बना सकता है, जज बना सकता है। बराक ओबामा के केस में वो भी लॉयर थे, मीनाक्षी जी अभी जज बने हैं। तो बृहस्पति शनि इज अ गुड युति। बस जिस भी घर में मेष राशि आएगी, जिस भी घर में एरीज राशि आएगी, वो घर खराब हो जाएगा। अब बृहस्पति से रिलेटेड एक और चीज आपको बता देता हूं। देखिए, अगर बाय चांस ऐसा हो गया है आपकी कुंडली में गुरु दोष बन गया है, गुरु दोष, ओके, अब बृहस्पति राहु से मुझे याद आया, देखिए अब वापस से बृहस्पति मिथुन राशि में आ गया है। मिथुन राशि में आ गया है मतलब अब आपकी कुंडली में मिथुन राशि में जो ग्रह होगा तो एक्टिवेट होगा ही। अब मेरी कुंडली में तो राहु है। लास्ट टाइम जब बृहस्पति राहु के ऊपर थे मई से अक्टूबर तक, तो मेरी तो बहुत बैंड बजी थी, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। आप सबको तो पता ही है जो लंबे टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और अब मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये ट्रांजिट हुआ है, मेरी हेल्थ वापस से प्रॉब्लम देना शुरू हो गई है रिगार्डिंग दी हेल्थ इशू। सो अगर आपकी भी कुंडली में राहु मिथुन राशि में है, अब ये राहु मिथुन राशि में अगर आपके है, तो बृहस्पति अभी राहु के ऊपर आएंगे। थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छा समय नहीं है। आने वाले 6 महीने आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आने वाले 6 महीने इट्स नॉट ईजी। तो मैं तो देखिए एज एन एस्ट्रोलॉजर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, मैं अपने लिए भी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि ओके ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है, लेकिन चेंज हम कुछ नहीं कर सकते।
सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और जिनका भी राहु मिथुन राशि में है और बृहस्पति राहु के ऊपर गोचर कर रहे हैं, उनको एक एडवाइस करूंगा, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कराएं, दुर्गा सप्तशती का हवन कराएं। मैंने खुद कराया था अक्टूबर के महीने में। और किसी शक्ति पीठ के दर्शन करें, अपनी कुल देवी के दर्शन करें, वैष्णो देवी कामाख्या जैसे शक्ति पीठों में आप दर्शन करें, तो आपको हो सकता है रिलीफ मिले इसमें। अदरवाइज यस, दिस इज नॉट अ गुड वन। दूसरा, देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कहीं आपकी कुंडली में पास्ट लाइफ से किसी गुरु, किसी ब्राह्मण का दोष तो नहीं है। देखिए होता क्या है, जब हम किसी गुरु का अपमान कर दें या किसी ब्राह्मण का अपमान कर दें या हत्या हमसे हो जाए, ब्रह्म हत्या हो जाए सपोज, तो आपको कुंडली में क्या होगा, आगे चल के बृहस्पति पाप पीड़ित दिखेगा। तो अगर कुंडली में बृहस्पति 2 या 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, उसमें भी राहु, मार्स, शनि ये सबसे ज़्यादा मैलेफिक माने गए। तो अगर कुंडली में आपका बृहस्पति राहु, शनि या मंगल से पीड़ित है, मतलब ये तीनों ग्रह हैं उसको दृष्टि देते हैं, या ये 2 ग्रह हैं उनको दृष्टि देते हैं, या बृहस्पति नीच का भी है, साथ ही साथ डिग्निटी वाइज वो नीच का है या शत्रु राशि में है, तो बृहस्पति का डिग्निटी वाइज नीच का होना, शत्रु राशि में होना, साथ ही साथ पाप ग्रहों से युति रखना, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाना, या राहु बृहस्पति की कुंडली में युति होना, राहु बृहस्पति का कुंडली में कॉम्बिनेशन होना, ये बताता है कि आपको पिछले जन्म में के खराब कर्म के कारण एक गुरु दोष है। ये एक गुरु दोष या ब्राह्मण का दोष है। पिछले जन्म में आपने अपने गुरु का अपमान किया हो, या गुरु को कोई हानि पहुंचाई हो, गुरु का धन हड़प लिया हो, या गुरु के साथ चीटिंग करी हो, तो ये आपको बृहस्पति इस तरह पाप पीड़ित दिखेगा। अब इस जन्म में आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत क्रिएट करेगा, आपको फाइनेंशियल सेटलमेंट में दिक्कत क्रिएट करेगा, हर एक पॉइंट पे ये आपको डिस्टर्ब करेगा। एग्जाम्पल लेना है, बेस्ट एग्जाम्पल भगवान श्री रामचंद्र जी का आप ले लीजिए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर आपको कुंडली पता है, तो आप सबको ही एक चीज़ पता है कि उनका बृहस्पति और चंद्रमा लगन में है। तो बृहस्पति और चंद्र लगन में होने के कारण क्या हुआ, तो आपको पता है कि उन्हें अपना घर अयोध्या नगरी छोड़ के, जहाँ के वो राजा बनने वाले थे, वो छोड़ के उनको वनवास हो गया। तो बृहस्पति चंद्र मैंने आपको बताया विदेश लेके जाएगा, आपको घर से अलग लेके जाएगा। बृहस्पति चंद्र हो, बृहस्पति राहु हो, ये आपको विदेश लेके जाएंगे, घर से अलग कर देंगे। अब आज के ज़माने में तो विदेश जाना बड़ा अच्छा माना गया, यूएस जाना बड़ा अच्छा माना गया, यूके जाना बड़ा अच्छा माना गया, दुबई जाना बड़ा अच्छा माना गया, लोग खुश होते हैं। तो अगर आप फॉरेन से अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, फॉरेन में जॉब आपको चाहिए, फॉरेन में अगर आप अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो और कुंडली में बृहस्पति चंद्र या बृहस्पति राहु की युति है, तो आप जा सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के केस में बृहस्पति चंद्र होने के कारण परिवार से क्या हो गया, सेपरेशन हो गई। लेकिन अगर आप प्रभु रामचंद्र जी का जन्म कुंडली देखोगे तो एक बात सबको पता है कि उनका शनि 4थे घर में है, उनका मंगल 7वें घर में है। शनि की 10वीं दृष्टि बृहस्पति पे है, मंगल की 7वीं दृष्टि बृहस्पति पे है। देखिए बृहस्पति शनि की युति अच्छी है, बृहस्पति मंगल की भी युति अच्छी है, अगर ये सिर्फ यही कॉम्बिनेशन हो। लेकिन अगर बृहस्पति मंगल शनि की युति हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 पाप ग्रह बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं। अगर सपोज बृहस्पति राहु की युति हो और मंगल शनि उसको दृष्टि दे दे, इट्स नॉट गुड। बृहस्पति मंगल की युति है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या उस पर राहु का दृष्टि संबंध हो जाए, अगेन अच्छा नहीं है। मैं सबसे खराब तो बृहस्पति राहु को मानता हूं, फिर बृहस्पति मंगल राहु को मानता हूं, फिर बृहस्पति शनि राहु को मानता हूं, फिर बृहस्पति शनि मंगल को मानता हूं, फिर बृहस्पति शनि केतु को मानता हूं, क्योंकि ये जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें बृहस्पति पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा। और ये बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, एक सतोगुण सात्विक एलिमेंट प्रधान प्लैनेट है। जब ये तमोगुणी प्लैनेट है जैसे राहु, केतु इज एक्सट्रीमली तमोगुणी, ओके। लेकिन सिर्फ बृहस्पति केतु की युति हो तो अच्छा है, लेकिन उसमें भी हेल्थ पे संकट आ जाता है, लाइफ में 2 या 3 बार सर्जरी होने के योग बन जाती हैं, तो तमोगुण का रिजल्ट वहां पे भी आ रहा है। लेकिन एज अ ओवरऑल ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब और भी कोई तमोगुणी प्लैनेट, सपोज बृहस्पति
शनि केतु, दो तमोगुणी प्लैनेट शनि केतु बृहस्पति के साथ हैं। बृहस्पति मार्स राहु, दो तमोगुणी प्लैनेट बृहस्पति के साथ हैं। अब देखिए, मैं तो पाप ग्रहों को तमोगुण प्रधान या तमस प्रधान लेता हूं, चाहे वो राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, क्योंकि पाप ग्रह जो है नेचुरल, वो थोड़ा तामसिक एलिमेंट उनमें डोमिनेंट रहता है। चंद्रमा और बृहस्पति की बात करो तो सत्व गुण है, और सूर्य शुक्र की बात करो तो मैं राजसिक इनको प्लैनेट लेता हूं मेरे हिसाब से। ओके, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ओपिनियन मिल सकता है सात्विक, तामसिक और राजसिक प्लैनेट का, लेकिन मेरा ये मानना है जो बहुत शुभ ग्रह हैं वो सत्व गुण में हैं, जो बहुत पाप ग्रह हैं वो तमोगुण में हैं, और बाकी रजोगुण में। इसमें देखिए मतलब डिफरेंस ओपिनियन आ सकता है अलग अलग किताबों में, और लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पाप ग्रह हैं उनमें तमोगुण ज़्यादा होता है। अब आप कोई और बुक बोलोगे कि नहीं किसी बुक में तो वीनस को ये बताया हुआ है, तो अलग हो सकता है आई कैन से, बट मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे फॉलो करूँगा। तो बृहस्पति अगर तमोगुणी ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण का दोष लग गया है, गुरु का दोष लग गया है। प्रभु रामचंद्र जी की कुंडली से एक चीज क्लियर होती है, क्योंकि हमें पता है भगवान राम का जो जन्म हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं महर्षि भृगु का बहुत बड़ा कर्स है, क्योंकि आप सबको वो कथा तो पता ही है कि जब विष्णु अवतार ने महर्षि भृगु की वाइफ को उन्होंने वो कर दिया था, क्योंकि राक्षस उन्होंने अंदर छुपा के रखे थे, तो ऐसी ऐसी कुछ कथा आती है। तो बेसिकली कथा में ये पता लगता है कि महर्षि भृगु ने विष्णु जी को कर्स दे दिया था कि आपको इसी तरह जन्म लेना पड़ेगा, और जिस तरह मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ या जो मुझे पीड़ा हुई है, आपको भी सेम एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो भगवान के जन्म का भी कारण एक वो रहा, मेजर कारण वो रहा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में भी बृहस्पति का दो तमोगुणी प्लैनेट शनि मंगल से प्रभावित होना या दो पाप ग्रहों से प्रभावित होने के कारण उनकी कुंडली में गुरु दोष बन गया, जिस कारण आपको पता है उन्हें क्या प्रॉब्लम नहीं आई, फैमिली से सेपरेशन और घर से अलग होना, राजगद्दी से भी अलग हो गए, काफ़ी टाइम के लिए वनवास हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, शास्त्रों में तो उपाय ऐसा कहा गया कि गौदान करें, गौदान करें, सोने का दान करें, गोल्ड का दान करें, थोड़ी भूमि का भी दान करें। अब आप लोग कहोगे कि अगर इतना ही हम दान कर सकते हैं तो प्रॉब्लम है कहाँ पे? तो कोई दोष ही नहीं है। जो आदमी भूमि दान कर सके आज की डेट में उसको क्या दोष है? लेकिन देखिए, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन संतान का सुख नहीं हो सकता है बहुत पैसा हो लेकिन कोई खराब गंदी बीमारी हो। तो सिर्फ पैसे के आधार पर आप अच्छा पुण्य या अच्छा भाग्य ना देखें। भाग्यशाली वही है जिसकी लाइफ में एक बैलेंस है। तो अगर बृहस्पति इस तरह पाप पीड़ित है और कोई मेजर इश्यू आपकी लाइफ में आ रहा है तो गौ दान तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा सोने का भी दान कर सकते हो, बाकी जिसकी हैसियत है वो तो भूमि भी दान करे, और केले का पेड़ लगाए थर्सडे को, बनाना ट्री ऑन थर्सडे, इट विल बी वेरी गुड, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ऑस्पिशियस आपके लिए रहेगा। सो ये आपने रेमेडी करनी है अगर आपके लिए कुंडली में इस तरह का दोष बना हो। दूसरा, एक और आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ। श्री एस.के. मेहता जी की बुक्स मैं थक गया बोलता बोलता लोगों को कि पढ़ो। एस.के. मेहता जी की बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जुपिटर हमेशा अच्छा भी नहीं है। सो जुपिटर इट्स नॉट ऑलवेज गुड। अगर बृहस्पति अपनी नीच की राशि को दृष्टि दे दे, यानी मकर राशि को दृष्टि दे दे, तो जिस भी घर में मकर राशि जाएगी वो घर खराब हो जाएगा, उसकी लिविंग सिग्निफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा कि बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी है। नहीं, बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी नहीं है, ना ही बृहस्पति का हमेशा प्लेसमेंट अच्छा होता है। बृहस्पति बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, सात्विक गुण प्रधान है। अगर ये तमोगुणी प्लैनेट से पाप पीड़ित हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब पैसा हो लेकिन बीमारी हो तो अच्छा नहीं है ना। तो इसका मतलब नहीं है कि पैसे की हानि होगी, बट ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा जुपिटर एफ्लिक्शन से। अब दूसरी बात, सबसे मेन बात, एस.के. मेहता जी ने एक नियम दिया। एस.के. मेहता जी ने क्या नियम दिया कि अगर आपका कर्क लगन, वृश्चिक लगन या मीन लगन है,
ओके, अगर आपका कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन है और आपका बृहस्पति तीसरे या 11वें घर में है और वो 15 डिग्री से नीचे है और उस पे शनि का कोई भी संबंध नहीं है, तो जातक का डाइवोर्स होगा, दो शादी होगी। सिंपल। एसके मेहता जी की बुक न्यू रूल्स एंड कॉम्बिनेशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, उनकी दूसरी किताब, बहुत सिंपल नियम उस किताब में है कि अगर कर्क लगन, पहला ही नियम आपको मैं एसके मेहता जी की दूसरी बुक न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी का पहला ही नियम बता रहा हूं कि अगर कर्क लगन, वृश्चिक लगन, मीन लगन हो और बृहस्पति तीसरे या 11वें घर में हो, 15 डिग्री के कम हो और उस पर शनि का कोई संबंध ना हो, तो दो शादी होगी, डाइवोर्स होगा, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहेगी या लेट मैरिज होगी। अब मेहता जी ने ये आउटकम कैसे दिया? देखिए, मेहता जी ने ये आउटकम इस आधार पे दिया क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं 2, 6, 10, इसमें बृहस्पति थोड़ा नीच का बिहेव करता है, नीच का एक्ट करता है। तो 2, 6, 10 नंबर राशियों में बृहस्पति क्या है, नीच का हो जाता है एसके मेहता जी के हिसाब से। अब उनका यह मानना है कि अगर बृहस्पति 2, 6, 10 नंबर राशियों में बैठा है तो एक तो खुद से वो नीच है, थोड़ा उसको नीच का मानेंगे, और वो 2, 6, 10 नंबर राशियों को देखेगा तो वहां पे भी नीचता का प्रभाव वो देगा, इस कारण से मैरिज खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में तीसरे घर में बृहस्पति है। तीसरा घर कौन सा है? कन्या राशि। कन्या राशि क्या है? पृथ्वी तत्व की राशि। पृथ्वी तत्व की राशि में मेहता जी कहते हैं बृहस्पति हो गया नीच का। ठीक है, बृहस्पति खुद नीच का हो गया। सप्तम घर में, मैरिज के घर में कौन सी राशि आती है? मकर राशि। मकर राशि कौन सी है? फिर से पृथ्वी तत्व। और ये मकर राशि वही राशि है जहां पे बृहस्पति एक्चुअल में नीच का हो जाता है। करेक्ट? तो मेहता जी के हिसाब से कि एक तो बृहस्पति खुद पृथ्वी तत्व राशि में जाने के कारण नीच है, ऊपर से सप्तम घर को दृष्टि दे रहा है जहां पे नीच की राशि आती है, तो मैरिज खराब। 15 डिग्री के नीचे बृहस्पति है तो पक्का खराब। शनि का संबंध बृहस्पति से नहीं होना चाहिए, फिर मैरिज बच सकती है। अगर शनि का संबंध हो तो मैरिज बच जाएगी। सिमिलरली सपोज मीन लगन है, मीन लगन में तीसरे घर का बृहस्पति है, तो तीसरे घर में पृथ्वी तत्व राशि आ गई, अर्थी एलिमेंट आ गया टॉरस का, बृहस्पति खुद उसमें थोड़ा वो नीच का मानते हैं। 7वें घर में फिर से पृथ्वी तत्व राशि कन्या आ गई जिसको वो थोड़ा नीच का मानते हैं, तो बृहस्पति खुद नीच का हो गए, सप्तम में नीच को देख रहा है, तो जातक को क्या होगा? मैरिज में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर बृहस्पति अपनी नीच की राशि को दृष्टि दे रहा है, जिस भी घर में नीच की राशि आती है वो घर खराब हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम देगा। या तो उस घर का रिश्तेदार खराब हो जाएगा, उस घर के रिश्तेदार को कोई बीमारी लग जाएगी, या उस घर का जो भी सिग्निफिकेशन है वो खराब हो जाएगी। तो बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी नहीं है। तो बृहस्पति को जब आप एनालाइज करो, ये देखो कि कहीं वो तमोगुणी ग्रहों के साथ तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है, कहीं वो अर्थी एलिमेंट में जाके, पृथ्वी तत्व एलिमेंट में जाके इस तरह कोई नीच के घर को दृष्टि दे रहा है, तो वो घर खराब हो सकता है। बाकी जो युतियां हैं वो अच्छी है। तो इस तरह से देखिए, कुछ बृहस्पति के मैंने योग आपको बताए। आई गेस ये दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए नया होगा। दूसरा, बृहस्पति का जो दोष है, गुरु का जो दोष है, वो भी काफी लोगों के लिए नया होगा। बाकी युतियों के बारे में तो हो सकता है आपने पहले भी कहीं सुना हो, लेकिन ये जो लास्ट में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, बृहस्पति की दृष्टि जब खराब हो जाती है तो उसको ध्यान रखिएगा। अब अगली वीडियो में हम बृहस्पति की दशा, बृहस्पति का गोचर और बृहस्पति के जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जिनको कंसल्टेशंस चाहिए दे कैन गो टू द वेबसाइट, एंड जिनको कोर्सेज लेने हैं वो भी वेबसाइट पे जाएं, और जिनको जेमस्टोन्स लेने हैं जैसे कि येलो सफायर लेना है वो भी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।